भाई बाबा साहब रोते क्यों हैं। बाबा साहब रोते के नानक चंद रत्तू से पूछते हैं तमाम लोग कि नानक चंद रत्तू तू बाबा साहब के जाना करीब रहता है कि बता डॉक्टर अंबेडकर रोते क्यों हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। तो नानक चंद रत्तू कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता बाबा साहब कब रोते हैं, लेकिन मैं जब मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा जरूर कि आप रोते क्यों हैं। तो साथियों, जब बाबा साहब के पास नानक चंद रत्तू जाते हैं तो पूछते हैं कि बाबा साहब, लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे समाज के लोग, कि बाबा साहब आप रोते हो और आप उसका जवाब मुझे नहीं दे पाता, मुझे बताइए आप रोते क्यों हैं। तो साथियों, बाबा साहब उसको झड़क देते हैं कि नहीं मैं नहीं रोता। कौन कह रहा था कि भाई बाबा साहब के समाज के लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैं आपके बाबा साहब रोते हैं, आप उनके निधि सचिव हो, तो आपको नहीं पता बाबा साहब रोते हैं। जब बार बार नानक चंद रत्तू प्रयास करता है कि बाबा साहब रोते क्यों, तो बाबा साहब कहते हैं नानक चंद रत्तू से, ए नानक चंद रत्तू, इस मूवमेंट और कारवां को मैं बड़ी मुसीबतों से मशक्कतों से यहाँ तक लेकर के आया हूँ। मेरे समाज के लोगों से कहना, अगर इसे आगे ना बढ़ा सको तो किसी भी सूरत में पीछे मत जाने देना। बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू से कहा था कि मैं इस कारवां को, इस मूवमेंट को बड़ी मुसीबतों कठिनाइयों से यहाँ तक लेकर के आया हूँ, अगर इसे आगे बढ़ा ना सको तो किसी भी सूरत में पीछे मत जाने देना। बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विथ विच यू कैन ईच एंड एवरी अदर लॉ। राज्य सत्ता ही एक ऐसी चाबी है जिससे हर तरह का ताला खोला जा सकता है। बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के हुक्मरान हैं। क्या है? हम इस देश के हुक्मरान हैं, जाओ अपने इस घरों की दीवारों पर लिख दो। लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस बात को बाबा साहब के दुनिया के चले जाने के बाद किसी भी व्यक्ति ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे कच्चे मकान थे। हमने लिखा तो जहां तक लिखा, हर हर गुरुदेव तेरा ही सहारा, सत सत गुरुदेव तेरा ही सहारा। हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 में दुनिया से चले जाते हैं और बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख लो, हम इस देश के हुक्मरान हैं। इस बात को एक ही मसीहा ने अपने सीने पर लिखा और वो मसीहा परम पूज्य मानवर साहब काशीराम जी ने अपने सीने पर लिखा। सीने पर क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने घर छोड़ दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी घर लौट करके नहीं जाऊंगा, मैं आजीवन अविवाहित रह करके इस देश के करोड़ों बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम साथियों करूंगा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मानवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज को इकट्ठा करके इन मनुवादियों को चोट देने का काम साथियों किया था। लेकिन आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। राजा जब शिकार पर जाता है तो वहाँ कुछ लोग देखते हैं, बार बार राजा जब देखता है कि भाई एक आदमी आया, मैं काफी 2000 घंटे से प्रयास कर रहा हूँ, मैं शिकार करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे एक जानवर का शिकार नहीं हो सका। तो साथियों, उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि ये सामने वाला एक बंदा है, ये लड़का है, इसने आकर के जानवर को 2-4 सेकंड में ही मार गिराया और मैं इतने घंटों से प्रयास कर रहा था, मैं जानवर को नहीं मार पाया, इसका वजह क्या है? राजा ने मंत्री को आदेश दिया, 2 कुएं खुदवाए और ऊपर सोने की असरपियां रख दी। एक तरफ वो व्यक्ति जो उसने पहले से उस जानवर को मार गिराया था, उनके लोगों को इकट्ठा कर दिया, दूसरी तरफ अपने लोगों को इकट्ठा करके उस कुएं के अंदर डाल दिया। और राजा ने इनाम रखी कि जो सबसे पहले ऊपर आकर के इनको ऊपर कुएं से ऊपर आ जाएगा तो ये असरपियां उनकी हो जाएंगी। साथियों, वो लोग चालाक थे, उन्होंने पूरी व्यवस्था को समझ लिया था कि इतनी सोने की असरपियां तो हम जन्मों तक नहीं खा पाएंगे, इतनी सोने की असरपियां तो हमारे लिए बहुत होती हैं। तो उन्होंने प्लानिंग करके एक की पीठ पे दूसरा चढ़ के और उस सोने की असरपियां तैयार ली और हमारे लोग एक दूसरे की केकड़े की तरह वही टांग खींच करके उस कुएं में मर गए। ये स्थिति आज की पूरे देश में हम लोगों को साथियों मिलती है, देखने को मिलती है। लेकिन आए दिन हम लोग एक दूसरे पे टीका टिप्पणी में, एक दूसरे पे नीचा गिराने में, नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। इस देश के अंदर आप लोग मुझे बताइए,
6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से चले जाते हैं और दिल्ली के अंदर 6 फुट भी अगर की जगह बाबा साहब को चलने के लिए दी हो तो बताइए, अगर किसी भी दल ने बाबा साहब का सम्मान करने का काम किया हो तो चले बताइए। 6 दिसंबर 1956 को हमारा मसीह दुनिया से चला जाता है और 30 वर्षों तक किसी को बाबा साहब की याद नहीं आती है, किसी भी दल को बाबा साहब की याद नहीं आती है। परम पूज्य मानवर साहब काशीराम जी की देन है कि 1989 में जब आदरणीय बहन जी बिजनौर से सांसद बनती हैं और 3 सांसद बनते हैं, तब पहली मांग रखते हैं कि हमारे मसीहा को भारत रत्न देने का काम किया जाना चाहिए। तब साथियों आपके मसीहा को भारत रत्न दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हुआ। साथियों, ये तमाम घटनाएं आप लोगों को विदित है, इतिहास पढ़ने की जरूरत है, 2-4 सुनी हुई बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझसे जाना यहाँ कह रहे लोग, आप लोग बैठे हुए हैं, हम नहीं हो सकते, आप तो पुराने हैं, आपने उन दौरों को भी देखा है जिस दौरों से हम लोग गुजरे हैं। आज मुरैना के अंदर एक दलित घोड़ी चढ़ता है तो उसको रोक दिया जाता है। मुझे घटना 2018 की याद आ रही है, क्योंकि यहाँ बूटा बैठे हैं, तमाम यहाँ साक्य समाज के भी व्यक्ति थे जिन्होंने 2 अप्रैल का दंश झेला है। हम लोग भी 2 अप्रैल में पीछे नहीं रहे, 2 अप्रैल में जो जायदादी उन लोगों ने किया साथियों आप लोगों के सामने है। जिनकी सत्ता होती है उनके इशारे पर साथियों काम होते हैं, बिना सत्ता के पत्ता तक नहीं हिलता। साथियों 2 अप्रैल में हमारे तमाम भाइयों पर झूठे मुकदमे ला देने का काम भाजपा ने किया, लेकिन हमारे लोगों ने इस बात का प्रचार किया कि कैसे भी 15 साल हो गए, इस भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट दो। और हमारे लोगों ने 6 की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में डाली। और कमलनाथ जी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 2 अप्रैल के केस वापस लेने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ भाइयों से, क्या कोई 2 अप्रैल के केस वापस हुए? क्या कोई केस वापस आज तक होने का काम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन उनके लोग कहते हैं कि भाई 18 महीने तो सरकार चली, 5 साल चलती तो हमको चुकते। तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश में आप नहीं कर सके, राजस्थान में गहलोत की सरकार 5 साल चली, आप मध्य प्रदेश नहीं कर पाए तो राजस्थान में 5 साल में क्यों नहीं कर पाए केस वापस? राजस्थान में घोड़ी पकड़ने पर दलित की बारात को रोक दिया जाता है कांग्रेस की सरकार में, एक मूंछ रखने पर एक मेघवाल बालक को रोक दिया जाता है, एक घड़े से पानी पीने पर एक बालक को मार दिया जाता है। ये घटनाएं भी कांग्रेस की सरकार में साथियों होने के काम हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। हम लोगों को बचने का काम साथियों करना है और अपने बहुजन मिशन के लिए कार्य करने का काम करना है। आपको बताना चाहता हूं, इस देश में तमाम मुख्यमंत्री पैदा हुए, तमाम मुख्यमंत्री बने, अन्य स्टेटों के मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने भी मुख्यमंत्री ने मिसाल कायम नहीं की। मानव साहब काशीराम जी कहते थे कि राजनीति की गर्दन उत्तर प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी, जब आप लखनऊ नहीं जा पाते तो कभी दिल्ली चले जाइए, दिल्ली जाकर के नोएडा के दर्शन कराइए। हमारे तमाम महापुरुषों, चाहे SC/ST OBC के हो, सभी महापुरुषों का सम्मान दिलाने का काम हमारी सरकार में साथी होने का काम हुआ। आज मऊ में बाबा साहब पैदा होते हैं, लेकिन आप देखिए कहीं बाबा साहब की मूर्तियां टूटती हैं तो कहीं हमारे लोगों की बात रुकती है। साथियों कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर ही होता है। हम लोगों की जब सरकार होंगी तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई हमारे क्या उंगली भी उठा करके देख जाए साहब। इसीलिए मैं जाना कुछ ना कहती हूँ, माननीय अध्यक्ष जी को पूरा समय देते हुए 4 लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कि कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में। जय भीम, जय भारत।